मेरी शादी के अब कुछ ही दिन रह गए थे। एक रात ऑफिस से वापस आते वक्त रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और मैं पूरी तरह भीग गई। मैं किसी गाड़ी का इंतजार करने लगी कि तभी एक कार आकर सामने खड़ी हो गई। एक हसीन लड़का मुझे अपनी कार पर बैठाकर अपने फार्म हाउस ले आया। उसने मुझे अपनी शर्ट दी और कहा चेंज कर लो, और उस दिन मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। मेरा नाम सोनाली है। मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ। मेरी उम्र 27 साल हो चुकी है। हमारी ही कंपनी में एक लड़का था, उसका नाम था रोहित, और वह मुझे पसंद करने लगा था। हम दोनों एक साथ ही काम करते थे और काफी वक्त एक दूसरे के साथ बिताने लगे थे। मुझे भी रोहित पसंद आने लगा था। वह बहुत ही हंसमुख लड़का था और वो हमेशा मुझसे मजाक किया करता रहता था। कभी कभी हम दोनों बाहर रेस्टोरेंट में भी खाना खाने चले जाते थे। एक साल साथ काम करने के बाद रोहित ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। कहा सोनाली, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी को संवार दो। उसने कहा अगर तुम इस रिश्ते से खुश हो तो मैं हमारा रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आऊंगा। मुझे भी रोहित पसंद था, इसलिए मैं खुशी खुशी उससे शादी के लिए हाँ कर दी थी और वह रिश्ता लेकर मेरे घर पर आ गया था। हमारी शादी तय हो चुकी थी और शादी को अब बस 20 दिन ही रह गए थे। घर पर शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही थी, पर मैं अभी ऑफिस जा रही थी और शादी के 2-3 दिन पहले ही मैं छुट्टी लेने वाली थी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में छुट्टी मिल पाना मुश्किल होता है। इसलिए सारी तैयारी मेरे घर वाले ही कर रहे थे। मेरा भाई तो बात बात पर मेरा मजाक उड़ा रहा था और मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी कि अब मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा। मेरे अकेलेपन भरी जिंदगी में अब मुझे प्यार मिलने वाला था। कोई मेरी भी जिंदगी में आने वाला था। अब मैं दिन भर रोहित के ख्यालों में ही खोई रहती थी। रोज रात को कॉल करके रोहित मेरे साथ लंबी रोमांटिक बातें करता था और मैं उसके ख्यालों में डूब जाती थी। मेरे कॉलीग भी हम दोनों को लेकर मजाक किया करते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मेरी जिंदगी में एक नया तूफान आने के लिए इंतजार कर रहा था, जिससे मैं बिल्कुल अनजान थी। एक तरफ जहां मैं रोहित और मेरी जिंदगी के लिए नए नए सपने देखने लगी थी, तो वहीं दूसरी तरफ मेरी जिंदगी में धीमे धीमे भूचाल आने को तैयार था और मुझे पता नहीं था कि वह मुझे इस तरीके से मसल कर रख देगा और मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा देगा। एक दिन रोहित ऑफिस नहीं आया था क्योंकि रोहित की तबीयत खराब थी। इसी वजह से मुझे भी ऑफिस में ज्यादा काम करना पड़ रहा था। उस दिन काम खत्म होते होते मुझे ऑफिस में बहुत लेट हो गई। अचानक से मेरी नजर समय पर गई, क्योंकि मैं काम में कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गई थी। सब लोग ऑफिस से जा चुके थे। फिर मैंने तुरंत अपना बैग उठाया और बाहर निकल गई। मैं सड़क पर ऑटो का इंतजार करने लगी, लेकिन तभी मौसम खराब होने लगा और बारिश शुरू हो गई। खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं बारिश में भीग गई। इतनी रात हो जाने के कारण मुझे ऑटो नहीं मिल पा रही थी और मैं खड़ी खड़ी परेशान होने लगी थी। मैं बुरी तरीके से भीग चुकी थी। तभी मेरे सामने एक बड़ी सी कार आकर खड़ी हो गई। कार की खिड़की से एक नौजवान लड़के ने मुझसे कहा, गाड़ी के अंदर आ जाओ। मैंने उससे देखा तो मैंने उसे पहचान लिया। यह मेरी ऑफिस का नहीं है, बल्कि मेरे सामने वाले ऑफिस में काम करता है। कई बार लिफ्ट में आते जाते मैंने उसे देखा है। जब भी लिफ्ट में मैं उसके साथ अकेली होती हूँ तो वह मेरी तरफ चोरी छुपे देखता रहता है। एक बार मैं ऑफिस के बाद घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी कि तभी ये लड़का मेरे पास आ गया और मुझे लिफ्ट देने के लिए ऑफर किया। पर अचानक से उस समय पर उधर से रोहित अपनी बाइक लेकर आ गया था और मैं उसके साथ चली गई थी। वह लड़का उस दिन अपनी कार से मुझे और रोहित को काफी देर तक फॉलो किया था और आज मेरे साथ रोहित भी नहीं है और ये लड़का मुझे लिफ्ट ऑफर कर रहा है। मैंने बस उसे देखा है, लेकिन कभी उससे बात तक नहीं की हूँ। अजनबी से लिफ्ट लेना सही नहीं रहेगा, ये सोचकर मैंने उसे ना कर दिया। मैंने कहा थैंक यू, लेकिन मैं ऑटो का इंतजार कर रही हूँ। इतने में वह लड़का भीगता हुआ बाहर निकल आया और कहने लगा, रात काफी हो चुकी है, इतनी रात को तुम्हें ऑटो नहीं मिलेगा, क्योंकि मौसम भी आज इतना खराब है। तो मेरे साथ चलो। वह मेरे जवाब का इंतजार करने लगा। थोड़ा सोच समझकर मुझे लगा कि मुझे इसकी मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे इस समय सच में अब ऑटो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं काफी देर तक ऑटो का इंतजार कर चुकी थी। और फिर यही सब कुछ सोचकर मैं उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसने कहा, तुम तो बुरी तरीके से भीग चुकी हो, मेरा घर सामने ही है, चलो पहले अपने कपड़े बदल लो, क्योंकि ऐसे में तुम बीमार हो सकती हो। फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूंगा।
मैं ठंड से कांपने लगी थी। मेरे हाँ कहने पर वह मुझे अपने घर ले चला गया और तुरंत ही मुझे एक टॉवल पकड़ा दिया और जल्दी से अपने कमरे में आ गया और अपनी एक शर्ट पैंट मुझे निकाल कर दी और कहा, इसे पहन लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी लाता हूँ जिससे तुम्हें अच्छा फील होगा। फिर वह तुरंत कमरे से बाहर चला गया था। मैं कपड़े बदलने लगी कि तभी मुझे सामने पड़ा हेयर ड्रायर नजर आया। मैंने सोचा पहले अपनी बाल सुखा लेती हूँ क्योंकि मेरा सिर बहुत गीला हो गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही परेशानी हो रही थी। बाल सुखाते सुखाते थोड़ा टाइम लग गया। थोड़ी देर बाद वह लड़का कॉफी लेकर अंदर आ गया। उस वक्त मैं अपने बालों को खोले हुई थी। एक पल तो वह मुझे देखता ही रह गया, लेकिन अगले ही पल सॉरी करके दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने मुझे कॉफी दी। उसने कहा, तुम्हारे कपड़े ज्यादा गीले हैं, मैं इसे ड्रायर में जल्दी से सुखा देता हूँ, फिर तुम अपने कपड़े पहनकर आराम से अपने घर जा सकती हो। उसने मेरे कपड़े सूखने को डाल दिए। फिर कहा, चलो कुछ खाना बनाता हूँ, खा लेना। हम दोनों किचन में चले गए और वह ऑमलेट बनाने लगा। खाना तैयार करके हम दोनों खाने लगे थे। वह लड़का मेरी तरफ देखे जा रहा था। मुझे भी वो बहुत आकर्षित लग रहा था। वो मेरे खुले बालों को देखते हुए कह रहा था कि तुम खुले बालों में बहुत ही सुंदर लगती हो। उस समय मुझे उसकी तारीफ अच्छी लग रही थी क्योंकि रोहित ने कभी मेरी इस तरह से तारीफ नहीं की थी और हर लड़की को ऐसे तारीफ करने वाला लड़का अच्छा लगता है। मैं उसके तरफ ज्यादा ही आकर्षित होने लगी और वो भी मेरी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी अचानक मुझे लगा, ये मैं क्या कर रही हूँ। ये सोचते मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। उसने कहा, मैं करण हूँ, करण सिंघानिया। ये नाम सुनते ही मैं चौंक उठी क्योंकि मेरे बगल वाले ऑफिस का सीईओ करण सिंघानिया है, यानी कि ये काफी रईस लड़का है। और मैं सोचने लगी कि कहीं ये मुझे चाहता तो नहीं, क्योंकि हर वक्त ये मुझे अपनी बिल्डिंग के आसपास मिल जाता है और मेरे साथ रोज लिफ्ट में एक साथ ही चढ़ता उतरता है। लेकिन मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था, पर शायद मेरी आंखों में आंसू देखकर वह रुक गया। मैं भी खाना खत्म करके जल्दी से उठी तो देखा मेरे कपड़े सूख चुके थे। मैं जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए और उसके कपड़े लौटाकर बाहर आ गई। करण मुझसे नजरें नहीं मिला रहा था। फिर उसने कहा, चलो तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। उसने 2 छाता ले लिया था और हम दोनों कार में बैठ गए। मैं चाहती थी कि करण मुझसे बात करे, कुछ तो कहे, पर वह तो मुझसे नजरें तक नहीं मिला रहा था। मेरे घर के पास आकर वह रुक गया। कहा, चाहो तो छाता ले जा सकती हो। मैं उसकी तरफ देखने लगी थी तो उसने अपनी पर्स निकाली और अपनी कार्ड मुझे दे दी। मैं कार्ड को हाथ में लिए उसके कुछ बोलने का इंतजार करने लगी, पर वो खामोश रहा। वो मेरी तरफ प्यार भरी नजरों से देख रहा था। मैं कार से उतरकर अपने घर आ गई थी। मैं अपने बेडरूम में जाकर आधे घंटे तो मैं सोचती रही कि आज क्या हो गया, लेकिन तभी उसका कार्ड मैंने देखा तो उसमें उसका फोन नंबर था। मैंने बिना सोचे ही उसके नंबर को डायल कर दिया। करण ने फोन उठाया तो मैंने कहा, मैं सोनाली बोल रही हूँ, आज जो कुछ भी हुआ। तो उसने बात काटते हुए कहा, मैं उसी के बारे में सोच रहा था, अपने बेड में लेटे लेटे उन यादों में खोया हुआ था। यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। ये सब सुनते ही जाने मेरे दिल को क्या हो गया। ये कौन सा खिंचाव था कि मैं करण की ओर खिंचती चली जा रही थी। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मैंने करण को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा। आज शनिवार था और हमारी छुट्टी थी, इसका मतलब मैं आज करण को देख नहीं पाऊंगी। फिर तुरंत उसका रिप्लाई आया, आज क्या कर रही हो? मुझे आज शादी की शॉपिंग में जाना है। पर मैंने उसे लिखा कि मैं आज फ्री हूँ। ये मोहब्बत था या कुछ और, पता नहीं। उसने लिखा, मेरे घर पर लंच पर आ सकती हो? 12 बजे तक आ जाओ, मैं लंच तैयार रखूंगा। मैंने घड़ी देखा तो 10 बज चुके थे। मैं जल्दी से तैयार हो गई। अपनी मम्मी पापा से कह दिया कि मैं शॉपिंग में जा रही हूँ। आज मुझे रोहित से मिलना है, लेकिन उससे पहले मैं करण से मिलना चाहती थी। मैं खिंचती हुई उसके घर 12 बजे तक पहुँच गई थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और घर के अंदर बुला लिया। कहा, खाना तैयार है, पहले खा लेते हैं फिर बातें करेंगे। खाना खाने के बाद मैंने कहा, देखो करण, कल जो कुछ भी हुआ जाने कैसे हो गया, मेरी शादी तय हो चुकी है और 20 दिन के अंदर मेरी शादी है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे में गुस्सा साफ साफ नजर आने लगा था, जैसे कि वह मुझे खोना नहीं चाहता। क्या ये मुझसे प्यार करता है? ये कहकर मैं वहां से जाने लगी कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहा, अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। उसकी आंखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत नजर आ रही थी।
उसके एक स्पर्श से मेरा मन हिलाकर रख दिया था। मैं यूं कमजोर क्यों पड़ती जा रही हूँ। वह पल मुझे बिल्कुल पागल कर रहा था। बहुत मुश्किल से उससे अलग होकर मैं बाहर निकल आई थी और रोहित के साथ फिर शॉपिंग में बिजी हो गई। रात को मैं घर आई तो रोहित का फोन आया, पर ना जाने क्यों अब उससे बात करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। मैंने कहा, रोहित मैं बहुत थकी हुई हूँ, कल बात करते हैं, कहकर मैंने फोन रख दिया था। और फिर ना चाहते हुए भी मैंने करण को कॉल किया। करण फोन उठाते ही मुझे पूछा, आज क्या किया सारा दिन। मैंने कहा, मैं रोहित के साथ शादी की शॉपिंग में बिजी थी। और तुमने क्या किया। उसने कहा, बस तुम्हारे ख्याल में खोया हुआ था। तुम्हारा ख्याल दिल से निकलता ही नहीं। अगर कल फ्री हो तो कल लंच में आ जाना। मैंने कहा, मैं नहीं आऊंगी, तुम्हें पता है मेरी शादी होने वाली है, कहकर मैंने फोन रख दिया। पर जाने वो कौन सी शक्ति थी कि अगले दिन 12 बजे तक फिर से मैं उसके घर पर पहुंच गई थी। करण मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और फिर मुझे अंदर बुला लिया। खाना खाने के बाद हम दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। उसने थोड़ी देर बाद पूछा, फिर आज कैसे आ गई। क्या तुम भी वही महसूस करती हो जो मैं करता हूँ। क्या तुम्हें भी मुझसे मिलना अच्छा लगता है। मैं करण की सारी बातों को महसूस कर रही थी। वो जो भी कह रहा था सच कह रहा था। मैं वैसा ही महसूस कर रही थी। अब सिर्फ कुछ ही दिन के अंदर मेरी शादी है और मैं पूरी तरीके से करण की हो चुकी हूँ। करण ने भी कह दिया, अब तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, चलो मेरे साथ। वह मुझे अपने साथ अपनी कार में मेरे घर लेकर आ गया और सीधे मेरे घर के अंदर घुस गया। फिर मेरे पापा मम्मी को बुलाने को कहा। मेरे पापा मम्मी आए तो वो बड़ी ही अजीब निगाह से उसे देखने लगे थे। करण ने अपना परिचय दिया। फिर करण ने कहा, आपकी बेटी और मैं अब एक हो चुके हैं और हम अब अलग नहीं हो सकते। उसकी इस बात से मेरा चेहरा बिल्कुल शर्म से लाल हो गया। उसने मेरी मम्मी पापा को ये बात कैसे कह दी। मेरे माँ पापा बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखते रहे। उन्होंने कहा, मेरी बेटी की तो कुछ दिनों बाद शादी है। लेकिन तभी उसने अपनी जेब से एक डिब्बी निकाला। खोला तो उसके अंदर सिंदूर था। उसने मेरी मांग उसी समय मेरे घर पर ही भर दी। कहा, अब से सोनाली मेरी पत्नी है। उसने मेरा हाथ थामा और मुझे लेकर अपने साथ अपने घर आ गया। ये सारी बातें जानने के बाद रोहित का दिल टूट चुका था, क्योंकि हमारी शादी टूट गई थी। मेरे पापा मम्मी को तो मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये हुआ क्या, और ना ही मैं कुछ समझ पा रही थी कि मैं किस तरह से इस अनजान लड़के के इतने करीब आ गई कि मैंने अपनी खुद की मंगनी तोड़कर उसके साथ घर बसा लिया। पर शायद यही मेरी सच्ची मोहब्बत थी जो ये मेरे नसीब में आया, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि हमारी जिंदगी में जो भी कुछ लिखा होता है वह सब कुछ ऊपर वाले का ही लेखा जोखा होता है। हमारी शादी हो गई और हमने अपनी छोटी सी दुनिया बसा ली। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।